हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इसका 6th लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है 7.3 दैट इज अमोनिया। तो अमोनिया हमें पता है, अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड है अमोनिया। अमोनिया के बारे में बहुत सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ रखी है, ड्रैगोज रूल्स में भी इसका डिस्कशन किए थे हमने इसके बॉन्ड एंगल के बारे में। क्लियर? नाउ अभी सबसे पहले अभी हम फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? अमोनिया के प्रिपरेशन पे। अमोनिया के प्रिपरेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो इन जनरल स्मॉल अमाउंट में अमोनिया एयर और सॉइल में भी प्रेजेंट रहता है। इन जनरल स्मॉल अमाउंट में एयर एंड सॉइल में प्रेजेंट रहता है। तो आखिर वहां आता कहां से एयर एंड सॉइल में? तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डीके से आता है। तो नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर के डीके के लिए सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं यूरिया का। और इसको वाटर से रिएक्ट करा देते हैं। तो पहले क्या बन जाएगा और फर्दर हमें क्या दे देगा? सो हमारा क्या मिल गया? हमें ढूंढना क्या था? अमोनिया ही था, मिल गया। नाउ पहले इसके बैलेंसिंग देख लेते हैं। Right now it is balanced, you can check it out. 2, 2, 4, 4, 8, 6, 8. Balanced one. N2, oxygen 2 and 1, 3, 2 and 1, 3. Balanced है। तो यहाँ हम मेनली क्या देखना चाहेंगे इस रिएक्शन में? जैसा कि मैंने बोला कि स्मॉल क्वांटिटी में एयर और सॉइल में भी प्रेजेंट रहता है, जहां नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर के डीके से बनता है। तो हमने ले लिया एक ऐसा मैटर जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। अब यूरिया में मैंने पानी डाला तो यहाँ कार्बोनेट बना अमोनियम का और हमें अमोनिया मिल गया। नाउ खासियत क्या है? क्या कुछ खास है इस रिएक्शन में? अगर आपको पता है अमोनिया नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहते हैं तो ये बेसिक रहता है। ये क्या है? हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा। और ये क्या हमारा? न्यूट्रल है। तो काम तो हमारा हो गया, हमारा अमोनिया मिल चुका है। बट इस रिएक्शन की खासियत है कि एक प्रोडक्ट इसका बेसिक है अमोनिया ड्यू टू द लोन पेयर लुईस बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक एंड H2O न्यूट्रल। सो इस रिएक्शन की यही खासियत है। और ये सारे यहाँ पे हम हीटिंग करेंगे तो सारे के सारे हमें कैसे मिलेंगे? सारे के सारे हमें गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है? अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रिपरेशन करना स्मॉल क्वांटिटी में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड में क्या करेंगे हम लोग? NH4Cl ले लेंगे। इस तरह के कुछ प्रिपरेशन मैंने आपको जब नाइट्रोजन पढ़ा रहा था तो सिखाया था। देखिए अब क्या होगा। NH4Cl से क्या होगा? यहां से NH4 प्लस Cl माइनस Ca प्लस 2 OH माइनस बैलेंसिंग फैक्टर के साथ। अब यहां से इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा? यहां से इंटरमीडिएट NH4 के साथ क्या आ जाएगा? OH। NH4 के साथ क्या आ जाएगा? OH। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल ब्रेकडाउन कर रहा हूं। NH4 प्लस Cl माइनस Ca प्लस 2 OH माइनस। अब यहां से NH4 का प्लस और OH का माइनस मिलकर हमें आ गया NH4OH। यही चीज बिल्कुल मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी जब मैं नाइट्रोजन पढ़ा रहा था। तो चाहे आप इसको लेके बढ़े या डायरेक्टली इसको लेके बढ़े, क्योंकि इंटरमीडिएट में यही प्रोडक्ट है। अब जब इंटरमीडिएट में यही प्रोडक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर आएंगे। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? अमोनिया मिल जाएगा, CaCl2 मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। नाउ वी विल फोकस ऑन द बैलेंसिंग फैक्टर। तो बैलेंसिंग फैक्टर कैसे होगा? देखिए 8, 10, 6 still it is not balanced one। देखिए अब बैलेंस्ड हो गया। काउंट इट 8, 10, 6, 4, 10। ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड 2, कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, सब बैलेंस्ड है। नाउ सो अब यहां हमने आपको ट्रिक क्या बताया? ट्रिक क्या है? हमारा बना तो हमारा यहाँ भी अमोनिया ही बना है। मेरा मेन प्रोडक्ट हमारा काम क्या है? अमोनिया बनाना। अमोनिया तो हमने बना लिया है। बट यहाँ जो NH4Cl और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिया हमने, इससे एक इंटरमीडिएट बना हमारा क्या? NH4OH। तो इस रिएक्शन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हम NH4OH को सीधा डिकम्पोज करके क्या ले सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्लियर?
और कोई रास्ता है भी नहीं, और दोनों हीटेड है, दोनों की कंडीशन क्या है, गर्म है, तो दोनों किस फॉर्म में रहेंगे, हमारा काम हो जाएगा। दैट मीन्स टू से इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखें या वाया इंटरमीडिएट इसके थ्रू क्रॉस करके यहां पहुंचे, चीज वही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH4OH को हीट किया तो हमें अमोनिया और वाटर मिला, बट गैसियस फॉर्म में। सो आई थिंक टिल हियर आल्सो इट इज क्लियर। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखेंगे कि जो सेकंड और थर्ड पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, सेकंड और थर्ड, इसमें खासियत क्या है। सेकंड और थर्ड में खासियत है कि ये दोनों, सेकंड और थर्ड दोनों सॉल्ट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन है, सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन है। तो मैं इधर इसका स्पेसिफिकेशन लिख देता हूं ताकि आपको रिवीजन के समय आसान पड़े। तो ये रिएक्शन कैसे है, सॉल्ट्स किसके साथ, बेस के साथ। कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कैसी रिएक्शन है, हीटिंग वाली रिएक्शन है। क्लियर। अगर आपको एक और हीटिंग की रिएक्शन की मैं याद दिला दूं, तो यहां से अगर मैं ले लूं NH4Cl और इसको भी हीट किया जाए तो क्या बनेगा, यहां से भी अमोनिया निकलेगा बस, बट यहाँ पे H2O निकल रहा था, यहाँ पे HCl रिलीज होगा। क्लियर है। सिमिलरली जैसे ये रिएक्शन है बिल्कुल सिमिलरली है, यहाँ NH4OH की हीटिंग हुई है अमोनिया एंड वाटर, यहाँ NH4Cl की हीटिंग हुई है अमोनिया एंड HCl निकल गया। नाउ तीसरा, जैसा कि मैंने बोला कि मैंने क्लब किया कि माय सेकंड वन एंड थर्ड वन दोनों सिमिलर रिएक्शन है, सिमिलर इन द काइंड ऑफ टाइप। हम एक सॉल्ट को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमने यहाँ अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकते थे, बस हमारा साइड प्रोडक्ट अलग आता, मेरा अमोनिया मिलता ही। नाउ इन द सिमिलर और कौन से रिएक्शन है, तो सिमिलर रिएक्शन में हम कौन लेंगे, NH4 ट्वाइस SO4। अब NH4 ट्वाइस SO4 यानी क्या है, अमोनियम का सल्फेट है, अमोनियम का सल्फेट है। अब इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, बट कंडीशन मैंने क्या रखी है आपको कि सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड देन हीटिंग। तो इसके साथ भी एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए 2NaOH मींस बैलेंसिंग फैक्टर के साथ। अब जरा गेस कीजिए कि ये क्या बनेगा, जरा गेस कीजिए कि ये क्या बनेगा। आप खुद से गेस कर सकते हैं कि ये डिकम्पोज होगा और हमें अमोनिया और वाटर के साथ एक साइड प्रोडक्ट देगा, और साइड प्रोडक्ट क्या होगा, Na2SO4। जरा ध्यान से देखेंगे, अमोनिया तो मुझे मिलेगा ही और वाटर भी मिलेंगे। कैसे समझ में आया रिएक्शन, देखिए सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, हीटिंग, सो फिर टूटेगा NH3 और ये वाला पार्ट प्लस में, ये वाला पार्ट माइनस में, इधर एक प्लस माइनस में, दोनों से क्या होगा हमारा Na2 और SO4 प्लस माइनस इधर निकल जाएगा, वाटर मैक्सिमम जो अमाउंट होंगे रिलीज होंगे और अमोनिया गैस आ जाएगा। इसकी बैलेंसिंग करके देखते हैं, 2NaOH ठीक है, सही है। तो यहाँ से NN2, तो एक अमोनिया पे 2 आएगा, वाटर कितना हाइड्रोजन 4 × 2 8 और 4 × 2 8, काउंट कीजिए, अब पता कीजिए, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 एंड 2 10, 6 4 10, Na2, सल्फर 1, ऑक्सीजन काउंट कीजिए 4 6 4 सॉरी 2 एंड 4 6, सो बैलेंस्ड हो गया। क्लियर। नाउ इस दोनों रिएक्शन को मैंने एक साथ क्यों क्लब कर दिया है, मैंने क्लियर कह दिया है कि यहाँ पे सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस हीटिंग वी आर गेटिंग अमोनिया। देखिए सब केस में क्या मिल रहा है हमें, अमोनिया अमोनिया अमोनिया। सो आई थिंक टिल हियर आई मेड इट वेरी क्लियर, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने क्लासिफाई कर दिया है कि पहला केस में हमारा नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर का डीके हो रहा है, जिसके लिए मैंने यूरिया लिया है और वाटर के साथ रिएक्ट कराया है। यूरिया कैसे रहता है, देखिए यूरिया का एक स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, यही हमारा यूरिया, देखिए NH2CO। क्लियर है। तो यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करा दिया है, हमें मिल गया है अमोनिया। यहाँ पे खासियत थी, एक बेसिक है, एक एसिडिक है, एक न्यूट्रल है। नेक्स्ट वन हमने क्या किया, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस और उनकी डिकम्पोजिशन हीटिंग की और हमें अमोनिया मिल गया। तो ये दो मेथड बहुत क्लियर है। इसी मेथड से मैंने इसको ड्राइव किया था कि चाहे आप ये डायरेक्ट वाला यूज कीजिए या ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से भी डायरेक्ट आगे चल सकते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन आल्सो, ये ट्रिक। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन,
फोर्थ वन इज लिटिल इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये तो अमोनिया का प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और ये लोग स्मॉल क्वांटिटी के लिए है और ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। कौन सा प्रिपरेशन है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो ऑब्वियसली बात है लार्ज स्केल पे होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। और सबसे सिंपल सा प्रिपरेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, देखिए N2 प्लस H2 अमोनिया। पहले बैलेंस कीजिए, राइट नाउ इट्स बैलेंस 1, 2 नाइट्रोजन, 3 2 6, 2 3 6। नाउ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया तो बना रहा है, पर यहाँ खासियत क्या है, यहाँ कैटालिस्ट मुझे लेनी पड़ेगी FO और प्रमोटर लेना होगा मोलिब्डेनम। सो Fe फेरस इज एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट एंड MO इज एक्टिंग एज ए प्रमोटर। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट का काम क्या होता है? कैटालिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाना और मोलिब्डेनम यानी कि प्रमोटर्स का काम है कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना। अब ये मिल के जो अमोनिया दे रहा है, एक्चुअली ये जो रिएक्शन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा जी क्या होगा? एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है तो हमारा एनर्जी का लॉस होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डेल्टा H नेगेटिव होगा हमारा एक्सोथर्मिक। अब कंडीशंस देखने से कुछ अच्छी अच्छी चीजें हमें पता चलेगी। देखिए क्या कंडीशन देखने जा रहा हूं। इस रिएक्शंस के लिए सबसे पहले मुझे इंडस्ट्री लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया चाहिए। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट वी कैन डू फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया की ज्यादा से ज्यादा यील्ड लेने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें कैटालिस्ट Fe लेना ही होगा और प्रमोटर्स मोलिब्डेनम लेना ही होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब हाई प्रेशर कितना? तो हाई प्रेशर इज नियर अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लो टेम्परेचर नियर अबाउट 700 केल्विन। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोगों के मन में डाउट आएगा कि रिएक्शन इज ऑलरेडी एक्सोथर्मिक एंड स्टिल वी आर सप्लाइंग दिस मच ऑफ हीट। रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक बट स्टिल हीट इज नीडेड टू सप्लाई। क्यों? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इतना हीट देना तो सही बात नहीं है, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है मैंने आपको बहुत पहले क्लियर किया कि नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन इनर्ट गैस होता है। इन जनरल कंडीशन में नाइट्रोजन पे क्या रहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स रहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है? इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होती है, 941.4 किलो जूल पर मोल, किलो जूल में है, तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, रिएक्शन होगा नहीं, तो इतना ज्यादा हेवी मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए इनिशियली मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, वेदर द रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक, बिकॉज आई वांट टू डिसोसिएट, आई वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, कैटालिस्ट फेरस, प्रोमोटर्स मोलिब्डेनम। कैटालिस्ट का आप लिख दीजिएगा डेफिनेशन, मोलिब्डेनम का लिख दीजिएगा। व्हाई वी आर गोइंग टू टेक द हाई प्रेशर? According to the Le-Chatelier principle, whenever we increase the pressure, reaction will proceed towards the lesser volume, जिधर lesser number of moles हो। तो इधर रिएक्टेंट में 1 + 3 4 मोल्स है, 1 नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में 4 मोल है एंड प्रोडक्ट में ओनली 2 मोल। सो लेसर मोल इज दिस साइड, प्रोडक्ट साइड। सो जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन इस साइड प्रोसीड करेगा और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनते जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग द प्रेशर हाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द Le-Chatelier's principle, whenever we'll increase the pressure, reaction will proceed towards the lesser number of moles, and lesser number of moles means product side, and we'll get more and more ammonia. But we should keep the temperature low. We should keep the temperature low, but not as much as low कि वो rate of reaction को retard कर दे, क्योंकि ज्यादा low होने पे rate of reaction retard हो जाएगी और मुझे थोड़ी heat इसको supply भी करनी है इस inert को तोड़ने के लिए। तो whether this reaction is the exothermic reaction, even though we need to supply this much of heat, and industry point of view से this much of heat is considered as the low temperature, so high pressure and low temperature, but heat should not go below this, otherwise rate of reaction will be retarded। रिएक्शन तो होगी ही बट स्लो, क्योंकि हमें इंडस्ट्री मेथड पे करना है तो हमें यील्ड भी ज्यादा चाहिए और प्रोसेस भी फास्ट चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में चीजें मच मोर अमाउंट में एक साथ बनाई जाती है। तो आई थिंक दिस प्रोसेस आर वेरी मच क्लियर विथ यू। नाउ द नेक्स्ट वन, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है जब हमने लास्ट वीडियो किया था, दैट इज लेक्चर 5। वहां पे मैंने आपको ये 2 मेथड बताया था। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको याद आ जाएगा। देखिए इसमें मैं क्या करता था, ट्रिक बता देता हूं। मेटल के नाइट्राइड्स को लेता था, यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूं।
आपको याद आ जाएगा। मेटल के नाइट्राइड्स को लेके मैं इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराता था, मेटल के नाइट्राइड्स को मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराता था। तो याद कीजिए मैंने मैग्नीशियम के नाइट्राइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन कराया था। तो क्या बोला था आपको कि वाटर कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस एंड OH माइनस में। तो मेटल जो है उनके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, मेटल जो है उनके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, अमोनिया। हमें क्या मिल जाएगा, अमोनिया। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में इसी चीज को मैंने डिनोट किया था #1 से और बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था कि मैग्नीशियम के नाइट्राइड को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू H प्लस एंड OH माइनस, मेटल विल गो विद द हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रोजन विल गो विद द हाइड्रोजन एंड अमोनिया का प्रिपरेशन यहां से हो जाएगा। इन द प्रीवियस लेक्चर इट इज डिनोटेड बाय द हैशटैग एंड इफ यू वांट टू बैलेंस इट then 6 water and then 2 MgO 2 3 and 2 check it out 3 3 2 2 बैलेंस्ड है, क्लियर। नाउ अब अगर इसी की जगह पे मैग्नीशियम की जगह पे मैं एल्यूमिनियम ले लेता, आप याद कीजिए कल एल्यूमिनियम के नाइट्राइड पे भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो एल्यूमिनियम के नाइट्राइड का भी जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एल्युमिनियम के नाइट्राइड का भी जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एल्युमिनियम मेटल दिस विल ब्रेक डाउन इनटू H प्लस एंड OH माइनस, सो मेटल के हाइड्रोक्साइड और मुझे क्या मिल जाएगा, अमोनिया। प्रीटी क्लियर। अब मुझे बैलेंस करना है इसको, बस और कुछ नहीं करना है। 3 and 3 6 2 3 6 बैलेंस्ड है। चलिए सो ये सारे रिएक्शन हमने कहां पे पढ़े थे, याद कीजिए। मेटल के नाइट्राइड्स को वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया था और इसको हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में #2 दिया था और बोला था कि इसका यूज करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छे से समझाया था, नहीं समझे तो भी यहां समझ सकते हैं। नाइट्राइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, मेटल हाइड्रोक्साइड, बिकॉज मेटल रिएक्ट विद द वाटर सो दे विल फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, सो मेटल रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये H प्लस OH माइनस टूटेगा तो OH माइनस चला जाएगा, जो H प्लस बचेगा नाइट्रोजन के साथ अमोनिया, बोथ द केसेस, क्लियर। So I think with this we have done this one. One last one is still there. वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो तो देखिए। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें हमने कैल्शियम साइनामाइड लिया था, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में, जिसका हमने वाटर में सॉइल में डाला था और वहां से वो फर्टिलाइजर था नाइट्रोलिन, और वाटर में डालने से इसका क्या रिएक्शन हुआ था अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इस पे एक नोट भी दिया था कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैं फर्टिलाइजर का यूज करूंगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा जो थोड़ा सॉलिड मास की तरह होगा, इन द सेंस धीरे धीरे जो हमारा फील्ड है, खेत है, उसके फर्टिलाइजिंग पावर को डिक्रीज करने लगेगा, बट हमें वहां से गैस कौन सी मिल जाएगी, अमोनिया। इसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था #3 से। सो ये 3 तो प्रिपरेशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। हमने ट्राई किया है कि सारे के सारे प्रिपरेशन आपको एक बार बोर्ड पे आ जाए, इसके लिए इतना एडजस्टमेंट करना पड़ा है ताकि एक स्क्रीनशॉट में आपका सारा प्रिपरेशन क्लियर हो जाए। सो क्विक रिवीजन पे आते हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट द अमोनिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड एयर, बट इन स्मॉल क्वांटिटी। वहां कहां से आते हैं, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर के डीके से। तो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर, यूरिया लिया, वाटर डाला, कार्बोनेट, फर्दर ब्रेकडाउन, अमोनिया, CO2 H2O। स्पेशल पॉइंट, ये बेसिक है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है, न्यूट्रल है। यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दोनों को एक साथ क्लब किया कि हम सॉल्ट ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सॉल्ट किसके साथ ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और हीटिंग कर रहे हैं। सो दिस इज माई सॉल्ट, दिस इज माई सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, हीटिंग के बाद हमें अमोनिया मिल जा रहा है। सबका रिएक्शन मैंने बता दिया है, और अगर इंटरमीडिएट से डायरेक्ट जाना हो MCQ के लिए तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों हो गए हमारे सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट वन, हेबर्स प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें एक स्पेशल कंडीशन आज क्या बताया कि इवन दो इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, स्टिल वी नीड टू सप्लाई द हीट बिकॉज वी वांट टू ब्रेक दिस इनर्ट बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 941 किलोजूल पर मोल चाहिए, which is very high. That's why in general it is inert, so we need to supply the heat. These three processes we have already done in the last lecture. Nitrites की hydrolysis, nitrite की hydrolysis, respective hydroxide and ammonia. So this is the #1, #2. The next one, last one, यहाँ हमने पढ़ा था जब हम इसका यूज पढ़ रहे थे फर्टिलाइजर में, नाइट्रोलिन में। तो यहाँ पे CaCN2 के साथ वहां C भी था। जब उसको पानी में डालते थे तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हमें अमोनिया दे देता था, पर माई फोकस इज देयर टू जस्ट गेट अमोनिया बिकॉज आई एम teaching the preparation of ammonia in this topic. So with this we have finished this topic. I'll rub it off and we'll move further.
सो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया, जो हमने जस्ट अभी अभी देखा, और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, पहले हम एक इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे। नोट क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि जब भी अमोनिया मॉइस्ट हो तो अमोनिया को हम क्विक लाइम पे सुखा सकते हैं। अमोनिया मॉइस्ट हो उसको क्विक लाइम पे सुखा सकते हैं। कहां पे सुखा सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड पे। बट कहां कहां नहीं सुखा सकते हैं? CaCl2 पे, H2SO4 पे, P4O10 पे। इन लोगों पे नहीं सुखा सकते हैं। वाई? इवन दो ऑल आर द गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सब क्या है? सब का काम तो पानी ही निकालना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सब लोग, सब मीन्स विच वन? क्विक लाइम, CaCl2, H2SO4, P4O10, ये सारे अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू ड्राई मॉइस्ट अमोनिया, गीला अमोनिया को सिर्फ और सिर्फ क्विक लाइम पे, और लोगों पे नहीं। क्यों? इस चीज को समझने के लिए अगर आपने पहले का लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, ड्रैगोज रूल। और ड्रैगोज रूल को सेटिस्फाई होने के बाद हमने इसके हाइड्राइड्स के बारे में बात की थी। तो NH3 के साथ जो बाकी हाइड्राइड्स है, लाइक PH3, ASH3, SbH3, BiH3, सो ये तो हमारा अमोनिया हो गया, या फॉस्फीन, आर्सिन, एस्टिबीन। अब अमोनिया को छोड़ के इस पर ड्रैगोज रूल काम नहीं करता था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 2.5 थी, नियर अबाउट नाइट्रोजन का 3 था, तो इस पर ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ था। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, और एक बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 107.5 था। इन सब में जनरल ओवरलैपिंग हुआ था, एक्सियल ओवरलैपिंग तो अप्रॉक्स 90 पे थे, नियर अबाउट आई गेस 94, 93, 92, 91 या 91.5 सब डिग्री में नियर अबाउट। तो क्योंकि सारे बॉन्ड्स सारे एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो नियर अबाउट 90 में। यहां से एक चीज हमने प्रूफ किया था कि मोर द एस कैरेक्टर, इसका एस कैरेक्टर 25% था। यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन द ड्रैगोज रूल्स वीडियो, आई थिंक इनिशियल वीडियो ही होगा इस चैप्टर का। और यहाँ पे हमारा एस कैरेक्टर आ गया था नियर अबाउट 94, क्योंकि 6% इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो मोर द एस कैरेक्टर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, मोर द एस कैरेक्टर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस विल ग्रिप यू मोर। जब न्यूक्लियस ज्यादा ग्रिप इन लोगों को कर लेता था तो इन लोगों के लोन पेयर नहीं निकल पाते थे, बस इसका लोन पेयर थोड़ा फ्री था बाहर मूव करने के लिए। इससे क्या क्या फायदा हुआ था? पहला फायदा हुआ था कि ये जब लोन पेयर के लिए फ्री है तो वाटर से रिएक्ट कर जाता था। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे एज ए लिगेंड काम करेगा। एज ए लिगेंड का क्या मतलब होता है कि कोई भी डी ब्लॉक के सेंट्रल मेटल होते हैं और उस मेटल को हम लोग सराउंड करते हैं, डिपेंड ऑन उनकी वैलेंसी, जो हम लोग यूनिट 9 में देखेंगे। और यहाँ पे वही लोग लिगेंड बन सकते हैं जिनके पास लोन पेयर हो और वो अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करे, तो ये लिगेंड है। तो लिगेंड होने की प्रॉपर्टी क्या है इन जनरल? क्योंकि अभी तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट 9 नहीं पढ़ा, वी आर स्टिल इन द यूनिट 7। सो सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी ब्लॉक के, और इनके पास लोन पेयर होना चाहिए ताकि दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। तो लोन पेयर सिर्फ होना नहीं चाहिए, वो लोन पेयर देना भी चाहिए। लोन पेयर तो इसके पास भी था, ये नहीं देता है। अब अमोनिया का ये फीचर कंफर्म हो गया कि अमोनिया अपना लोन पेयर को देगा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अगर अमोनिया को एक्सेप्ट कैल्शियम ऑक्साइड इन किसी के साथ में सुखाने की कोशिश करूं तो रेदर देन डिहाइड्रेटिंग रिमूवल ऑफ वाटर दे विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अमोनिया का लोन पेयर फ्री है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्री लोन पेयर इट हैज ए प्रॉपर्टी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाया द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द फ्री डी और एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल and the lone pair which is available at the ligands, and ligands की property है कि lone pair central metal को देगा और central metal के पास vacant d orbital है। By this property they will try to form a coordinate bond, so rather than dehydrating ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और मुझे बॉन्ड नहीं बनाना है, मुझे क्या करना है, मॉइस्ट अमोनिया को सुखाना है। तो अब मैं एक एग्जांपल इसका दे देता हूं कि वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इसी वजह से हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। तो अगर मैं कैल्शियम CaCl2 की बात करूं, एक एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। अमोनिया के साथ क्या डाल दूं? CaCl2। तो अब अमोनिया यहां से क्या कर लेता है CaCl2 के साथ, देखिए कैसा कोऑर्डिनेट बना देगा। तो मुझे क्या करना था, पानी को सुखाना था, और इसने क्या कर दिया, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना दिया जिसमें CaCl2 के साथ एक अमोनिया, यानी अमोनिया एज ए लिगेंड इसको कवर कर ले रहा है। तो मुझे लिगेंड विगेंड कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है? मुझे सिर्फ पानी सुखाना था, मैं मॉइस्ट था, मुझे ड्राई होना था। अगर एक्सेप्ट क्विक लाइम मैं कहीं भी जाऊंगा, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बना लेगा, इसके साथ एक अलग कोऑर्डिनेट, इसके साथ एक अलग कोऑर्डिनेट्स। तो रेदर देन ड्राइंग इट, सुखाना छोड़ के दूसरा काम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग ओनली द कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम फॉर द making moist ammonia as dry and not other dehydrating agent, because ammonia has a unique property to
बिहेव एज ए लिगेंड, एंड वो क्या करेगा, इन लोगों के साथ लिगेंड बना के एक अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, एंड हमारा बेसिक पर्पस इसका ड्राई करने का डिहाइड्रेशन का पूरा नहीं होगा. दैट्स व्हाई दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विल रब इट आउट एंड विल मूव फर्दर. So after the preparation of ammonia and a special note using the Drago's rule, now we are moving for the physical properties. So सबसे पहला physical property अमोनिया का क्या होगा. तो अमोनिया सबसे पहले पता है हमें कलरलेस गैस है, और उसका अपना एक तीखा सा पंजेंट स्मेल भी होता है. तो ये प्रॉपर्टी थी, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी होगी. दूसरी बात, अभी अभी मैंने ड्रैगोज रूल में क्या बताया था कि अमोनिया अपने लोन पेयर को दे सकता है रेदर देन अदर हाइड्राइड्स, फॉस्फीन, आर्सिन, एस्टिबीन. इन लोगों को क्या होता है, अपने लोन पेयर को देने में दिक्कत होती है ड्यू टू द ड्रैगोज रूल. तो ये इजिली लोन पेयर देता है, इसलिए इसका इजिली वाटर से रिएक्शन भी होगा. दैट मीन्स टू से अमोनिया का वाटर में सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा अमाउंट में अमोनिया सॉल्युबल होता है वाटर में. ये चीज वी कैन वेरीफाई फ्रॉम द ड्रैगोज रूल, बिकॉज इसमें ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 2.5 अराउंड 3. सो ये मैक्सिमम सॉल्युबल है क्योंकि अपना लोन पेयर आसानी से देता है. इसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp3 है और एस कैरेक्टर ओनली 25% है. सो इट कैन इजिली डोनेट, और इतना अच्छा सॉल्युबल होता है इन जनरल, बहुत ही ज्यादा पानी में घुलता है. अगर अमाउंट देखा जाए तो 31% वेट बाई वेट सॉल्युबल होता है. दैट मीन्स टू से अगर 100 ग्राम वाटर लेंगे तो 31 ग्राम अमोनिया उसमें सॉल्युबल हो जाएगा. सो 31% वेट बाई वेट सॉल्युबिलिटी होती है अमोनिया की. तो हम अमोनिया के बारे में क्या लिख लेंगे कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर. और आपको रीजन भी पता है, और चाहिए तो अमोनिया क्या करेगा, वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेगा. अमोनिया कैसे रहता है, NH3. वाटर कैसे रहता है, हाइड्रोजन को जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिले वो अपना H बॉन्डिंग बना लेगा. और बाय द वर्च्यू ऑफ दिस H बॉन्डिंग, पहली बात इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाएगी, और दूसरी बात जब H बॉन्डिंग बन गया तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, MP एंड BP हाई हो जाएगा. इसका एक ट्रेंड जो उल्टा हो गया था, हमने हाइड्राइड के केस में पढ़ा भी हुआ है. इसका रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू H बॉन्डिंग के कारण इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी. और सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छी है, वो लोन पेयर फ्री है, आराम से वाटर के साथ जाएगा, बॉन्ड कर जाएगा. इस पर डिटेल्स हमने हाइड्राइड्स में भी पढ़ रखा है. नाउ अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट पार्टिकुलरली 239 केल्विन होता है. तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कलरलेस गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स पंजेंट स्मेल होगा, हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज फ्री लोन पेयर फ्रॉम द ड्रैगोज रूल, एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी क्योंकि H बॉन्डिंग फॉर्म होगा. और जब H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो दे एग्जिस्ट एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और एसोसिएशन होने से वो बल्कीनेस बढ़ती जाती है और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 239 केल्विन रहेगी. नाउ अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए अमोनिया की, हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है sp3. देखिए अमोनिया कैसे बनेगा, स्टेरिक नंबर काउंट कीजिए, स्टेरिक नंबर 1 2 3 एंड 4, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की बात की जाए तो स्टेरिक नंबर आएगा बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर हमेशा सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा. हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है. यू कैन सी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बट ड्यू टू दिस लोन पेयर इसका शेप बदल जाएगा. सो ध्यान देंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री. From steric number we can count the sigma bonds 3 and the lone pair 1 4. Due to this 4 steric number the hybridization is sp3. That's why the geometry is a tetrahedral. sp3 की geometry tetrahedral ही होती है, but due to the virtue of this lone pair right now the shape is become shape इसका अब क्या हो जाएगा, अब इसका shape हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल. अब क्यों, इस लोन पेयर पे फोकस कीजिए, दिख जाएगा. ट्राइगोनल तो है ही, लोन पेयर इसका एज ए पिरामिड का लुक दे देगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो एक पिरामिड का लुक आ जा रहा है. सो ये हमारा क्या हो गया, शेप हो गया. बट ज्योमेट्री में कंफ्यूज होने की जरूरत है, वहां तो बॉन्ड पेयर का कंसिडरेशन काउंटिंग में आ चुका है. तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल रहेगी, बट ड्यू टू द लोन पेयर, क्योंकि अब शेप देखेंगे तो इसको हटा दीजिए और देखिए ट्राइगोनल पिरामिडल. सो इसका शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंगल वेंगल हमने पहले से पढ़ रखा है, इसका 107.5 बॉन्ड एंगल रहता है. और अमोनिया के बॉन्ड एंगल के बारे में हमने बहुत सारे मेथड से देखा था कि क्यों यहाँ से गिर का 14 डिग्री आ जा रहा है. बहुत सारे मेथड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा था हमने, BSPR थ्योरी से देखा था, और एट लास्ट फाइनली हमने ड्रैगो से देख के ये जस्टिफाई किया था कि यहाँ सडन डिक्रीमेंट क्यों है, और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुअल डिक्रीमेंट है.
So I think with this we have finished the physical property of ammonia also. There is nothing such important thing. Colorless gas, characteristics pungent smell, highly soluble in water due to the free lone pair, and melting point boiling point high होगी क्योंकि H बॉन्ड बनाता है. So कोई भी हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से मिलता है तो वहाँ H बॉन्ड बनती है. By the formation of H bonding they exist as an associated molecule, and by virtue of that their melting point and boiling point will drastically increase. So boiling point near about 209 Kelvin. And steric number 4, so hybridization sp3, geometry tetrahedral, and shape due to this lone pair trigonal pyramidal. So with this we have finished the physical property. Now we'll rub it out and we'll move further for the chemical properties. So after the physical property, right now we are moving for the chemical properties of ammonia. तो हमने पहले भी हाइड्राइड के केस में, क्योंकि अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड ही है, हाइड्राइड के केस में इसके बेसिक स्ट्रेंथ का हमने डिस्कशन किया था. इसके बेसिक स्ट्रेंथ का जब डिस्कशन किया था तो उसमें विथ रेस्पेक्ट टू अदर हाइड्राइड्स इसके ज्यादा बेसिक कैरेक्टर आए थे. वहां पे उसका कंडीशन मैंने अलग बताया था कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है और स्मॉल साइज पे सेम लोन पेयर सब पे एक ही थे, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो डोनेशन चांसेस ज्यादा थी, तो मोर बेटर बेसिक कैरेक्टर था. दैट मीन्स टू से हमें इन जनरल पता है कि अमोनिया क्या होता है. अमोनिया एक बेस होता है. तो अगर ये बेस है तो सबसे बड़ी बात है बेस क्यों है, कैसा बेस है, और स्ट्रांग है कि वीक है, ये सारे डिस्कशंस अभी करेंगे और यही इसका केमिकल प्रॉपर्टी का सबसे पहला डिस्कशन होगा. तो अगर अमोनिया बेस है, अमोनिया को मैं एक एसिड से रिएक्ट करा देता हूं और चेक कर लेता हूं, तो हमें पता है कि दिस इज द बेस. अगर अमोनिया बेस है तभी वो एसिड से रिएक्शन करेगा, और अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, NH4Cl. अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, तो अगर अमोनिया बेस था तभी इसने एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट दिया. बात को समझिएगा. why I am taking this, considering this reaction, because if ammonia is base at all then I am reacting with an acid and I should get a salt, and whatever I am getting the same thing, that means to say ammonia is a base. पहली बात ये प्रूफ हो गई. दूसरी बात, एसिड से रिएक्शन किया, बेस है. दूसरी बात, ड्रैगोज रूल से भी प्रूफ किया था कि अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये वाला, ये लोन पेयर थोड़ा फ्री है, और लोन पेयर अगर इजिली रेडी रहता है तो देने के लिए, तो क्या होगा, वो लिविस बेस ही होगा. तो हम अभी सिर्फ प्रूफ कर रहे हैं कि अमोनिया बेस है. अच्छा बेस बुरा बेस वो बाद में बात करेंगे. तो पहला मेथड, हमने अमोनिया को एसिड से रिएक्शन करा दिया, सिंस इट इज द बेस देन ओनली इट इज फॉर्मिंग द सॉल्ट. दूसरा, अमोनिया के पास फ्री लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करेगा, अच्छा लिविस बेस होगा. द नेक्स्ट वन, वाटर में रिएक्शन करा के देख लेते हैं. अमोनिया जब वाटर में रिएक्शन करेगा तो मुझे क्या दे देगा, NH4OH दे देगा. अमोनिया जब वाटर में रिएक्शन करेगा तो मुझे क्या दे देगा, NH4OH. और ये फर्दर ब्रेकडाउन कैसे हो जाएगा, या फर्दर ब्रेकडाउन कैसे हो जाएगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस. क्या फायदा हो गया, चेक इट आउट. OH माइनस रिलीज हो रहा है वाटर में जाने के. सो चाहे हम अमोनिया कहें चाहे हम NH4OH कहें, क्योंकि एक्वस अमोनिया क्या हो जाएगा, NH4OH. सो एक चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी है डिफरेंट मेथड से, कि अगर इसने एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया है, सो इट इज सपोज टू बी ए बेस. लोन पेयर फ्री है डोनेट करने के लिए, लिविस बेस. वाटर में डाला NH4OH, फर्दर डिसोसिएट होकर NH4 प्लस एंड OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, सो बेस. सो बेस है ये, तो ऑलमोस्ट बहुत तरीके से हमने क्लियर कर दिया. पर बेस अच्छा है बुरा है, इसके लिए हम क्वालिटेटिव के रिएक्शंस देखेंगे. बट बिफोर दैट आई विल टेल यू द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ दिस. NH4, चाहे NH4 कह ले, चाहे NH3, अमोनिया की बात चल रही है. सो चाहे हम NH3 कह ले या NH4OH कह ले, क्योंकि जब NH3 को सिर्फ एक्वस डाल देंगे तो NH4OH हो जाएगा. इनकी Kb की वैल्यू क्या रहती है, 2 × 10⁵. और Kb की इस वैल्यू के कारण ये लोग कैसे बेस होते हैं. अब एक्चुअली स्ट्रॉन्ग और वीक तो हमारा क्या है, रिलेटिव वर्ड है. जब हमने उसको अदर हाइड्राइड के साथ कंपेयर किया था तो सारे बुरे बेस थे, उनमें ये अच्छा था, तो वहां पे उन लोग से बेटर हो गया. तो स्ट्रॉन्ग और वीक ऑलवेज ए रिलेटिव टर्म कि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो इन जनरल इसीलिए मैंने Kb वैल्यू ही दिखा दिया, 2 × 10⁻⁵. सो ढंग के बेस नहीं है, बेस है पर बहुत अच्छे बेस नहीं है. इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम कुछ और क्वालिटेटिव के रिएक्शंस देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा Fe3+ का किसके साथ, अमोनिया को अगर वाटर में डाल देंगे, यानी एक्वस कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा. यहां से मैंने सिर्फ आयन की कंसीडरेशन की है, आप कुछ भी ले लीजिए. आयन वहां से हम Fe3+ लेंगे, और अमोनिया को हमने वाटर में डाल रखा है, यानी NH4OH. तो क्या बनेगा, मेटल जो है उसके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, मेटल जो है उसके चार्जेस के अकॉर्डिंग उनके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे. और मुझे साथ में ये ध्यान रखना होगा कि ये जो बनेगा वो प्रिसिपेट होगा,
और इसका कलर हमें पता चलना चाहिए। आयरन, आयरन को याद करने का ट्रिक भी है। आयरन से रस्टिंग, रस्टिंग का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन टाइप का, रेडिश ब्राउन प्रिसिपेट होता है। क्या होता है? प्रिसिपेट। और याद करने का ट्रिक मैंने आपको क्या बता दिया कि आयरन में ही जो जंग लगता है, रस्ट, XH2O आके वो रेडिश, रेडिश भी लिख सकते हैं, रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ब्राउन ही होता है लेकिन थोड़ा सा रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन होता है। क्लियर? नाउ ये सारे क्वालिटेटिव के रिएक्शन है। अगर इसी रिएक्शन को मैं एल्युमिनियम +3 के साथ कर दूं तो क्या होगा? सेम रिएक्शन होगा, जो Fe3+ के साथ हुआ वही एल्युमिनियम के साथ भी होगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? AlOH, ये भी प्रिसिपेट होगा, बट इसके प्रिसिपेशन का कलर क्या होगा? व्हाइट। क्लियर? अमोनिया के बाद किसी और चीज से, सॉरी एल्युमिनियम के बाद क्रोमियम से देखते हैं। Cr+3 का रिएक्शन, सेम अमोनिया इन वाटर या NH4OH, थोड़ा स्मार्ट वे है लिखने का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cr+3 है तो OH प्रिसिपेट। अब अगर आपने थोड़े भी अच्छे से प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने K2Cr2O के रिएक्शन करा के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकाला था और बाय डिफॉल्ट नाइट्रोजन रिलीज होने के बाद Cr2O3 आया था, और मैंने वहां क्लियरली बोला था कि ये ग्रीन कलर होता है। अगर आपको याद होगा तो प्रिसिपेट तो ये भी है बट ग्रीन कलर का है, आपको याद करना पड़ेगा। ये K2Cr2O7 के कंडीशन में आ चुका है, जब डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर से वहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और N2 गैस रिलीज कराने के बाद Cr2O3 बच रहा था विच वाज ग्रीन कलर। तो सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। नाउ द लास्ट वन विल सी फॉर जिंक आल्सो। सो Zn+2 फिर NH4OH और हमको क्या दे देगा? जिंक का। और जिंक का प्रिसिपेट कैसा होता है? व्हाइट प्रिसिपेट। इन जनरल अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए, इन जनरल, सो नोबेल या स्यूडो नोबेल, अगर मेटल्स है हमारे नोबेल या स्यूडो नोबेल, वो जनरली उनके मैक्सिमम जो हमारे उनके प्रिसिपेट होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं। किसके? नोबेल या स्यूडो नोबेल। तो वो जनरली व्हाइट कलर के प्रिसिपेट होते हैं। तो ये व्हाइट है हमारा, ये व्हाइट है हमारा। आयरन मैंने याद करने का ट्रिक बता दिया, रस्टिंग, सो रस्ट से रेड ब्राउन। और क्रोमियम का ट्रिक बता दिया मैंने, कहाँ? डाइक्रोमेट से CrO3 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और नाइट्रोजन गैस रिलीज कराने के बाद यही बचा था ग्रीन कलर। सो ये सब एक्चुअली हमारे क्या रिलेशन है? क्वालिटेटिव के रिलेशन है हमारे, सारे हमारे क्वालिटेटिव में काम आते हैं। अब यहां हमें क्या फायदा हो गया? कोई भी बेस अगर प्रिसिपेट दे रहा है, कोई भी बेस अगर प्रिसिपेट दे रहा है, सो ऑब्वियस ही बात हो, क्या होगा? बात क्लियर हुई? मैंने तो प्रैक्टिकल वैल्यू से ही क्लियर कर दिया था, बट मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। पहला मैंने आपको प्रूफ किया कि हाउ इन अमोनिया इज ए बेस, एसिड से रिएक्ट करा के सॉल्ट बना दिया, सो अमोनिया इज ए बेस। अमोनिया को वाटर से रिएक्ट किया, हाइड्रोक्साइड फर्दर डिसोसिएट होकर OH- दिया, बेस, लोन पेयर देगा, लिविस बेस। सो बेस बनने के इसके बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट बेस कैसा? सो चाहे अमोनिया ले या एक्वा सोल्यूशन में NH4OH मींस पानी डाल दिया अमोनिया में, तो उनकी केवी वैल्यू 2 × 10⁻⁵ है, दैट मींस टू से वो अच्छे बेस नहीं है। और इसके लिए क्वालिटेटिव के रिएक्शंस दिखा दिया, Fe+3 के साथ, Am+3 के साथ, Cr+3 के साथ, सबके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना प्रिसिपेट में, प्रिसिपेट बना, दैट्स व्हाई दे आर ए वीक बेस। बट कलर याद करने के लिए यहाँ से रस्ट, यहाँ से एल्युमिनियम व्हाइट, क्रोमियम ग्रीन फ्रॉम डाइक्रोमेट टू Cr2O3 और जिंक के व्हाइट। और यहाँ से एक ट्रिक क्या बता दिया कि जनरली मेटल जो होंगे, चाहे नोबल मेटल या सूडो नोबेल, इन सब के जो प्रिसिपेट आते हैं मैक्सिमम मोस्टली व्हाइट आते हैं। क्लियर? सो विद दिस कॉन्सेप्ट विल प्रोसीड फर्दर, विल रब इट ऑफ। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। कैसे? फिर वहीं से कॉन्सेप्ट ड्रैगोज रूल। इसके लोन पेयर फ्री है, लेस एस कैरेक्टर है, सो लोन पेयर इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन है, और लोन पेयर इजिली दूसरे को डोनेट करेंगे तो एज ए गुड लिगेंड रहेंगे, मतलब एज ए लिगेंड की भूमिका में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। pH3 नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें ड्रैगोज रूल लग गया, सब पे लग गया, अदर ऑल हैड राइट्स एक्सेप्ट अमोनिया। सो इसके जो लोन पेयर फ्री है, इसके कारण ये क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एक्चुअली कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमें यूनिट 9 में पढ़ना है, बट थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। जैसे मैंने Cu+2 ले लिया और इसके साथ मैंने अमोनिया का रिएक्शन करा दिया, तो पहला हमारा रिएक्शन हो गया Cu2+ अमोनिया के साथ। ये क्या कॉम्प्लेक्स बना देगा? यही बना देगा। और इस पे चार्जेज अगर यहाँ हमने Cu2+ लिया है तो यहाँ भी +2 ही आ जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए, समझ लीजिए। Cu के आयन लिए हमने, अमोनिया लिया है, अमोनिया ने क्या किया? एज ए लिगेंड चार तरफ से कॉपर को कवर किया है और ये चार्ज जो उसका है वो रह गया। अब इसका नाम क्या होगा? टेट्राएमाइन कॉपर 2। और इसका सबसे पहले कलर क्या होता है? इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है CO2 प्लस का अमोनिया के साथ, उसका जो कम्प्लेक्स बन रहा है, इसका कम्प्लेक्स का कलर क्या होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और इसका नाम क्या होता है, तो टेट्रा एमाइन कॉपर 2 आयन, टेट्रा एमाइन कॉपर 2 आयन, टेट्रा एमाइन कॉपर 2 आयन। क्लियर। नाउ अब कलर क्यों ब्लू होता है नहीं होता है, हम लोग जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां डिटेल्स में इसका और जिक्र करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, अगर मैं AgCl ले लेता हूं सॉलिड फॉर्म में और इसको अमोनिया में डिजोल्व कर देता हूं एक्वस फॉर्म में, तो क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। देखिए क्या फर्क पड़ा। यहाँ पे जब मैंने लिया था आयंस के फॉर्म में लिया था, आयंस, यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिया हुआ है AgCl, तो अब ये अगर यहाँ आयन रहता तो यहाँ आयन आता, बट अब आयन ना होकर Cl लगा हुआ है तो हमारा Cl भी आएगा। सो AgCl में क्या हुआ, Ag का जगह पे Ag को सेंट्रल मेटल बना के NH3 ने इसको सराउंड कर दिया और ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। नाउ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस है वो देखेंगे हम लोग अमोनिया का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने शुरू भी इसी से किया था और ये हमको क्या दे देता है, हमको यूरिया दे देता है। शुरू भी हमने यहीं से किया था, अगर आपको याद होगा तो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर हाइड्रोलाइसिस किया था और अमोनिया आया था। तो अमोनिया पे क्या करेंगे, अगर अमोनिया पे CO2 डाल देंगे, बट कंडीशंस रहनी चाहिए कि हाई प्रेशर पे हीटिंग होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है, अमोनिया पे कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे हीटिंग होगी तो हमें क्या मिल जाएगा। ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्वेशंस हैं जो आगे बहुत काम आएंगे। ये हमने कल किया हुआ, अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। NH3 पे CaOCl2 डाला था तो मैंने आपको सिखाया था ऐसे ऑक्सीजन हटा दीजिए और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ये भी हमने कल किया था नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में, तो वहां प्रिपरेशन में, यहाँ प्रॉपर्टीज में। क्लियर। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या सीखा अब तक, तो जब हम आयंस के केस में लेंगे तो भी अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाएगा बट आयंस में रह जाएगा। जब मैंने इसको कंपाउंड में लिया तो भी कॉम्प्लेक्स बना बट कंपाउंड के फॉर्म में रहा। अमोनिया पे जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे हीटिंग की तो हमें यूरिया मिल गया। अमोनिया पे मैं CaOCl2 डालूंगा तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, एंड CaCl2 मिल जाएगा। सो अब इसके बाद वन बाय वन और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस हैं अमोनिया की जो हम देखेंगे। जो मेजर रिएक्शन था बेस के अबाउट, कैसे बेस है, सारे रिएक्शन करके बेस बताया, बेस वीक क्यों है, उसके केवी वैल्यू बताई, उसके प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस बताए। अब इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ड्यू टू द लोन पेयर बताया। अब फर्दर प्रोसीड करेंगे और कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम फर्दर मूव करेंगे और छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन देखेंगे जो आगे हमें यूज में आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं कि अमोनिया वाटर में बहुत अच्छी तरह से डिजोल्व करता है। अमोनिया वाटर में बहुत अच्छे से डिजोल्व करते हैं, यानी मैक्सिमम सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, मैक्सिमम सॉल्युबल। और मैंने आपको अमाउंट भी बता दिया, 31% वेट बाय वेट, यानी 100 ग्राम अगर वाटर है तो 31 ग्राम उसमें अमोनिया घुल जाएगा। दूसरी बात, ऐसा घुलता क्यों है, क्योंकि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है, अमोनिया वो क्या करेगा, हमारे वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेगा। और कभी भी हाइड्रोजन को जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन मिलता है तो H बॉन्ड बन जाता है, और ड्यू टू दिस H बॉन्ड दे एग्जिस्ट एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और इसके इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था, बट केमिकल पॉइंट में यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे जेईई में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या आया हुआ है। सपोज सबसे पहले तो ये पता है कि मैंने अमोनिया, ड्रैगोज रूल्स हम पढ़ चुके हैं कि इसके लोन पेयर फ्री रहते हैं। तो एक तो लिविस बेस है ही, प्लस कैसा बिहेव करता है, लिगेंड, एज ए लिगेंड। अभी हमने इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कुछ स्पेलिंग नहीं ठीक है, कुछ देखिए अमोनिया क्या है, इस पे फ्री लोन पेयर है तो लिविस बेस की तरह तो काम करेगा ही, और ये फ्री लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे को डोनेट करेगा, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो लिगेंड बनाएगा। जस्ट बिफोर जो हमने देखा था क्वालिटेटिव एनालिसिस का टॉपिक, जहां पे वो क्या बनाता था, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता था। इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या बनाता था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता था, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता था। अब इस प्रॉपर्टीज पे जेईई में कैसा क्वेश्चन आया हुआ वो देखिए। अमोनिया का रिएक्शन, अमोनिया को BF3 के साथ करना रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए, BF3 का डेफिशिएंट ऑक्टेट है,
BF3 का क्या है, डेफिशिएंट ऑक्टेट है। बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है और इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको दे के अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अब इससे फायदा क्या हो गया, आप काउंट कीजिए, स्टेरिक नंबर इसका कितना है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 4, 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 होने से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब ये इससे कोऑर्डिनेटेड है, अगर नहीं रहता तो सिर्फ sp2 होता, बट अब इससे कनेक्शन हो चुका है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है, तो अब इसकी काउंटिंग इधर भी हो जाएगी, एंड दिस विल बी आल्सो sp3। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अमोनिया ने अपने लोन पेयर को इसके साथ शेयर कर लिया है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, इसने लोन पेयर को जब इसे शेयर कर लिया है, तो पहले शेयर करने के पहले भी अमोनिया के पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर थे, तो sp3 था और है भी, बट शेयर करने के पहले ये थे सिर्फ sp2 था, स्टेरिक नंबर 3 था, बट शेयरिंग के बाद इसका भी स्टेरिक नंबर बढ़ गया और ये भी sp3 हो गया। और sp3 होने से क्या फायदा हो गया कि जब ये कंपाउंड के फॉर्म में है तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3। पर एक बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट अबाउट देयर हाइब्रिडाइजेशन व्हेन दे आर सेपरेट, जब दोनों अलग अलग हो, कंबाइन नहीं हो। तो इसका तो मैंने पहले ही बोल दिया है, अमोनिया का NH3 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 sp3, बट BF3 का स्टेरिक नंबर कितना होगा, ओनली 1 2 3, सो ये होगा sp2। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फॉर्म बदल बदल के आते हैं। तो पॉइंट क्या रहा, अमोनिया नाइट्रोजन फ्री लोन पेयर है, इसके पास जगह है, इसने इससे बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के पहले ये sp2 था, क्योंकि sp 1 2 3 स्टेरिक नंबर ओनली 3, यहाँ पे 1 2 3 + 1 लेन पर 4, तो ये sp4 था, सॉरी sp3 था, लेकिन ये क्या था, पहले भी sp3 था, अब भी sp3 है, बट आफ्टर डोनेशन जब इसके साथ बॉन्डिंग हो गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब BF3 भी sp3 हो गया। सर जब दोनों कंपाउंड के फॉर्म में एक साथ कनेक्टेड है तो दोनों sp3, जब दोनों सेपरेट है तो ये sp3 और sp2। आई थिंक यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको रब करूंगा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड देन वी विल मूव फर्दर। So now we are going to see some more characteristics equations of ammonia जो आगे बहुत काम आने वाला है। तो अमोनिया की कंबसन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना होगा। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, दोनों रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो रहा है विदाउट कैटालिस्ट हो रहा है। सो जब ऑक्सीडेशन इसका विदाउट या कंबसन इसका विदाउट कैटालिस्ट होगा तो N2 गैस रिलीज हो रहा है, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन प्लेटिनम और 550 डिग्री ये कंडीशंस डिसाइडेड है, तब NO मिलेगा एज ए इंटरमीडिएट, तब NO मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि दोनों में तो कंबसन ही हो रहा है, दोनों में रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है, दोनों में अमोनिया का ही रिएक्शन हो रहा है, बट without catalyst N2, with catalytic conditions NO as an intermediate. Now the next one is the much more important, not now but further it will be much more important, आगे बहुत यूज आने वाला है। तो जब अमोनिया के रिएक्शन न्यूट्रल के मीडियम में KMnO4 से कराएंगे तो ये MnO2 में बदलेगा, और जब एसिडिक में कराएंगे तो Mn2+। ये फर्दर आगे बहुत यूज आने वाला है, अभी इसका एप्लीकेशन नहीं पता चलेगा बट आगे बहुत यूजफुल है। सो विदाउट कैटालिस्ट N2, विथ कैटालिटिक कंडीशन NO, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 will convert to MnO2, एसिडिक मीडियम में Mn2+। तो ये तो आपको थोड़ा भी ध्यान रखना होगा, बाकी आगे जैसे जैसे जरूरत आएगी मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा। सो नो नीड टू वरी, विल रब इट आउट एंड विल मूव फर्दर। सो मूव करते हैं फर्दर और देखते हैं टेस्ट ऑफ अमोनिया, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम अमोनिया, तो अमोनिया के लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है। पहला टेस्ट बहुत सिंपल है, अमोनिया पे HCl डाल दीजिए, व्हाइट फ्यूम्स बन जाएगा, उसे डिटेक्ट हो जाएगा कि अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद द HCl दे विल फॉर्म द व्हाइट फ्यूम्स। नाउ नेक्स्ट वन, अमोनिया को कॉपर सल्फेट में डालेंगे, डीप ब्लू सॉल्यूशन, एक कोऑर्डिनेट हमने बनाया भी था डीप ब्लू। द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट वन क्या है कि अमोनिया को नेशनल रिएजेंट से हम जब रिएक्ट कराएंगे तो रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा नेशनल रिएजेंट क्या है, नेशनल्स, तो इसका स्पेलिंग पहले देख लीजिए, NESSLERS, नेशनल्स रिएजेंट। अब ये क्या रहता है, K2HgI4, इसका एक्चुअल नाम देखा जाएगा IUPAC से तो क्या होगा, अल्कलाइन पोटेशियम टेट्राआयोडोमर्क्यूरेट। क्यों, अल्कलाइन का मतलब बेसिक मीडियम हमने थोड़ा बनाया हुआ है, तो अल्कलाइन बेसिक मीडियम, पोटेशियम टेट्राआयोडोमर्क्यूरेट 2, क्लियर है। तो ये हमारा नेशनल्स रिएजेंट है और इसका IUPAC नेम ये है, और ये हमारा अल्कलाइन मीडियम में है, अमोनिया से रिएक्ट कराना है। तो देखिए क्या इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, NH2HgOHgI,
मतलब Hg और Hg मैं आपको एक क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है एक्चुअली रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा अमोनिया का हम पढ़ रहे हैं अबाउट द टेस्ट, सीधा HCl में डालिए व्हाइट फ्यूम से डिटेक्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट में डालिए डीप ब्लू कलर से डिटेक्ट हो जाएगा, या नेशनल रिएजेंट्स में डालेंगे तो उससे हमारे रेडिश ब्राउन पीपीटी आएंगे जो हमारा कंपाउंड बनेगा। क्या हो रहा है, तो ये हमारा रिएजेंट है K2AgI4, अल्कलाइन मीडियम में होना चाहिए, तो इसका ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा यूपीएससी में, अल्कलाइन पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट 2, और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो रेडिश ब्राउन पीपीटी होगा, और इसी को बोलते हैं आयोडाइड्स ऑफ मिलन्स बेस। क्लियर। अब इस पे क्वेश्चन एक बार जेई में आया हुआ है कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है Hg का ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ नेशनल्स रिएजेंट। अमोनिया का NR से रिएक्शन कराना है और Hg का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताना है उस ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स में। तो ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स तो यही है। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स को तो क्या क्या दिखेगा, दो Hg के बीच में, दो Hg के बीच में एक तरफ तो ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ NH2 है, और साथ में हमारा प्लस के ऊपर आयोडीन लगा हुआ है। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, Hg के तरफ एक तरफ से NH2 लगा हुआ है, एक तरफ से O लगा हुआ है, और ओवरऑल अगर ये प्लस होगा तो ये I माइनस उसको संभाल लेगा। नाउ अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Hg। Hg एट ए टाइम कितने लोगों को टच कर रहा है, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर Hg का 2। जेई का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के पैकेज में क्वेश्चन मिल जाएगा, और इस साल सारे जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशंस ने इस क्वेश्चन को वन और अदर फॉर्म में घुमा घुमा के पूछा हुआ है। तो क्या करना है हमें, टेस्ट बहुत इजी है। HCl के साथ व्हाइट फिल्म्स देगा तो अमोनिया, कॉपर सल्फेट के साथ डीप ब्लू में अमोनिया, और नेशनल्स में रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगा जिसको आयोडाइड्स ऑफ मिलन्स बेस भी कहते हैं, और नेशनल रिएजेंट ये हमारा बेसिक अल्कलाइन मीडियम में करना है। अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कंपाउंड बनेगा और रेडिश ब्राउन पीपीटी होगा, और उसमें Hg का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। सो विल रब इट आउट एंड विल मूव फर्दर। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर आवर लास्ट सेक्शन फॉर अमोनिया। सो अमोनिया का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। लिक्विड अमोनिया को क्यों एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, तो इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, बिकॉज लाइक वाटर का भी सेल्फ आयोनाइजेशन होता था। कैसे होता है वो देख लीजिए। तो इसके लिए कलर चेंज कर देता हूँ, 2 अमोनिया, और कैसे ब्रेक डाउन होगा, NH4 प्लस NH2 माइनस, चेक इट आउट, 6 4 2 6 2 2। सो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन रहेगा कि लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। लिक्विड अमोनिया को क्यों एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि लिक्विड अमोनिया भी सेल्फ आयोनाइज होता है लाइक वाटर। देखिए 2 मॉलिक्यूल लिया उसका, NH4 प्लस NH2 माइनस, दोनों सेल्फ आयोनाइज हो गए, इसलिए अच्छा सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। तो यूजेज में यहाँ पे इसको भी जोड़ सकते हैं कि इट इज यूजिंग एज ए सॉल्वेंट। नाउ इंपॉर्टेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्राउन प्रिसिपेट, a brown precipitate insoluble in the excess of ammonia solution। a brown precipitate insoluble in excess of ammonia। थोड़ी देर पहले जब मैंने क्वालिटेटिव के रिएक्शंस पढ़ाए थे तो वहां आपको एक हिंट दिया था, देखिए जेई के क्वेश्चन में काम आ गया, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। वहां पे मैंने हिंट दिया था कि जब आयरन की बात की जाए तो माइंड में रखिएगा रस्ट, और जंग का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। क्लियर सी बात है, आंसर तो यहां से हमारा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। कैसे, क्योंकि ब्राउन पीपीटी मैंने याद करने के लिए क्या ट्रिक बताया था, नोबेल या स्यूडो नोबेल, इन लोगों का मैक्सिमम, मैंने ट्रिक लिखवा दिया, बोल दिया था, शायद आपने लिखा नहीं होगा। नोबेल या स्यूडो नोबेल जो मेटल रहेंगे, नोबेल या स्यूडो नोबेल, इनका मोस्ट जो पीपीटी होगा, मोस्ट प्रिसिपेट, वो व्हाइट ही होगा। अब देखिए इसका यूज कैसा होगा इस ट्रिक का, ये सारे कंपटीशन में बहुत काम आने वाले हैं। और दूसरा रीजन वहां क्या बताया था मैंने आपको, आयरन के केस में बताया था कि Fe3+ जाके रस्ट की तरह रेडिश ब्राउन देगा, और क्रोमियम में याद दिलाया था कि डाई क्रोमेट से Cr2O3 गए थे तो ग्रीन। ये दो मैंने वहां याद दिला दिया था। तो पहले इसी दोनों का देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे।
इसका क्या दिखाया था मैंने, FeOH होल थ्राइस, और इसका कलर क्या रहता था, रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन। सो यही हमारा आंसर तो हो गया, आगे की जरूरत नहीं है। पर अभी यहाँ पे देखते हैं इसमें हमने क्या सीखा था, इसमें सीखा था CrOH होल थ्राइस का PPT, और ये कलर था ग्रीन, ये भी इंपॉर्टेंट ही था। CD के केस में क्या है, अब अगर इस ट्रिक को अच्छे से यूज कर गए तो आपका एक जेई का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लिक्वेशन डिस्टिलेशन, वहां भी मैंने आपको सिखाया था ZN CD HG, ये सारे क्या थे हमारे 3D10 4D10 5D10, ये सारे लोगों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम वाले थे। याद कीजिए लिक्वेशन डिस्टिलेशन, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने रीजन दिया था, क्योंकि इनका जो डी होता है वो कंप्लीट होता है 3D10 4D10, और डी जब कंप्लीट हो गया, डी में होने के लिए कंडीशंस होता है कि यू शुड हैव द इनकम्प्लीट डी, तो D9 तक तो सारे वाले रियल डी हैं, बट ये स्यूडो आ जाएंगे, इनको जबरदस्ती हम डी में डालते हैं स्यूडो, दैट्स व्हाई दे आर द सॉफ्ट, अदर डी ब्लॉक मेटल्स आर द हार्ड मेटल्स। सो 3D के कारण ये स्यूडो है, और स्यूडो है तो इनका कलर मैक्सिमम प्रिसिपेट क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। किसका, CD का प्रिसिपेट क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, तो क्या बनाएगा CdOH होल ट्वाइस प्रिसिपेट व्हाइट। जो लोग ये ट्रिक समझ गए उनका जेई में क्वेश्चन कंफर्म है। नोबेल या स्यूडो नोबेल मेटल मोस्टली व्हाइट PPT देते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है वो समय के साथ आते जाएंगे। ये हमने मेटलर्जी चैप्टर में जब हम प्यूरिफिकेशन पढ़ रहे थे, लिक्वेशन एंड डिस्टिलेशन, वहां पे इसके बारे में मैंने 3 मेथड से डिस्कस किया था कि जिंक के पांचों जो ऑर्बिट है सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम रिपल्सन सॉफ्ट हो जाता था। स्यूडो डी थे, रियल डी नहीं थे, क्योंकि डी कंप्लीट है, डी इनकम्प्लीट होता है तो रियल डी रहते हैं, बट स्यूडो डी है। तो जो भी स्यूडो मेटल्स होंगे, स्यूडो नॉन मेटल्स होंगे, सॉरी नोबेल मेटल्स होंगे, वो सब की प्रिसिपेट कैसी आएगी, व्हाइट आएगी। तो CD का व्हाइट आ गया। इसमें आयरन में रस्ट से याद करने बोला था, रेडिश ब्राउन, ये तो यहाँ का आंसर हो गया। क्रोमियम में याद किया था, डाइक्रोमेट से Cr2O3 बनता था, ग्रीन हो गया। बच गया एक HG का देखिए क्या बनता है, HgO HG NH2 और साथ में Hg भी रहता है, और इस Hg से इस सब का प्रिसिपेट कैसा हो जाता है, ब्लैक प्रिसिपेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक प्रिसिपेट। सो HgO HD NH2 और Hg जो है इसको क्या करा देता है, ब्लैक प्रिसिपेट करा देता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि ब्राउन प्रिसिपेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया। अब यहाँ से एक सेकेंड टर्म फिर भी छूट रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने पार्टिकुलर फर्स्ट हाफ पे बांट लिया कि ब्राउन PPT, हमारा काम तो एक ही ब्राउन आया, इसलिए हम आगे नहीं गए। एक्चुअली क्वेश्चन अभी और भी बाकी है, क्योंकि वो एक्सेस अमोनिया से सॉल्यूशन में रिएक्ट कराएंगे तो कौन कौन से लोग इनसॉल्युबल रहेंगे, तो वो अभी हमारे आपके समझ के बाहर की चीज है। अभी आप बस इस कलर से छांट लीजिए, बट क्वेश्चन इज स्टिल इनकम्प्लीट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर सेकंड हाफ। बट आपका काम यहां से चल गया, क्योंकि और कोई ब्राउन आया ही नहीं। सो आवर आंसर विल बी Fe, क्योंकि ट्रिक मैंने बता दिया था, रस्ट से याद रखना है, लोहा में जंग लगता है और रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। विद दिस वी आर मूविंग टू द लास्ट सेक्शन, यूजेज क्या है अमोनिया का। अमोनिया से फर्टिलाइजर बनेगा, स्पेशली नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अमोनिया से नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसके लिए हमें एक डिटेल्स अलग से वीडियो आएगा। हमारा टॉपिक है लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है, लिक्विड नाइट्रोजन भी रेफ्रिजरेंट की तरह यूज हुआ था। वाटर प्यूरिफिकेशन जो प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। तो यूजेस तो आप खुद से कर सकते हैं, जितना ट्रिक और कॉन्सेप्ट हो सकता था। जेई के सारे क्वेश्चंस, नेशनल रिएजेंट्स के क्वेश्चंस, सारे मिलन्स ऑफ आयोडाइड्स ऑफ मिलन्स बेस, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं। फिनिशिंग विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टुडेज लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए अच्छे से, जल्दी मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।